हेलो पोकेमॉन फैंस। तो आज के इस न्यू वीडियो में बात करने वाले हैं कि डायमंड एंड पेयर्स और XYZ में कौन ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ एपिसोड किस में ज़्यादा है। तो हमने देखा है कि डायमंड एंड पेयर्स में 4 सीजन है, जबकि XYZ सीरीज में 3 सीजन है। तो ऑब्वियस सा बात है कि डायमंड एंड पेयर्स में ज़्यादा नंबर ऑफ एपिसोड होंगे। तो ये पॉइंट मिलता है डायमंड एंड पेयर्स को। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एस का पिकाचू किस में बेटर था। सिनो लीग का पिकाचू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो पोकेमॉन लीग के फाइनल बैटल तक रहा था। लेकिन XYZ में तो हम लोग देखते हैं कि एस वर्सेस अलान के बैटल में पिकाचू जल्दी ही हार जाता है और लास्ट में ग्रेनिंजा बचता है। तो इससे हमें पता चलता है कि सिनो लीग का जो पिकाचू था वो ज़्यादा बेटर था एज कम्पेयर टू XYZ सीरीज। ये भी पॉइंट मिलता है डायमंड एंड पियर्स को। एस के चम के पोकेमॉन टीम की बात की जाए तो उसमें थे, सिनो लीग में थे पिकाचू, स्टारेप्टर, टोटेरा, इन्फर्नेप, बुइजल, ग्लाइस्कोर एंड गिबल। इसमें मोस्ट पावरफुल इफेक्टिव पोकेमॉन थे पिकाचू, स्टारेप्टर, इन्फर्नेप और बुइजल। 4 पोकेमॉन थे। लेकिन जब हम XYZ में देखते हैं तो इसमें एस के चम 6 पोकेमॉन पकड़ता है। इसमें से मोस्ट पावरफुल इफेक्टिव पोकेमॉन होते हैं पिकाचू, ग्रेनिंजा, टोलनफ्लेम एंड हालूचा। इसमें भी 4 है। अब इन दोनों सीजन के चारों पोकेमॉन के बीच बैटल करा के देखते हैं किसको पॉइंट मिलता है। कार्लोस से ग्रेनिंजा अकेले ही स्टारेप्टर और बुइजल को संभाल लेगा और उसके बाद ग्रेनिंजा में इवॉल्व होने के बाद वो इन्फर्ने पर पिकाचू को ही अकेले ही संभाल लेगा। तो ये पॉइंट मिलता है XYZ सीरीज को। इसके बाद देखते हैं कि दोनों में पोकेमॉन फेनोमेनन किस में बेहतर है। तो डायमंड एंड पर्ल्स में तो कोई भी नहीं था, मेगा एवोल्यूशन, सी मैक्स, जाइगेंडामैक्स कुछ भी नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि XYZ में मेगा एवोल्यूशन था और बाउंड एवोल्यूशन दोनों था। तो ये पॉइंट भी जाता है XYZ सीरीज को ही। अब दोनों के पॉइंट बराबर हो गए हैं, 2 और 2। अब दोनों सीरीज में राइवलरी की बात की जाए तो उस डायमंड एंड पियर्स में जो राइवलरी था ना, एश केचम वर्सेस पॉल के बीच, वो राइवलरी आज तक पोकेमॉन हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखा गया। यहाँ तक कि एश वर्सेस अलान में भी नहीं था। तो इसका पॉइंट जाता है डायमंड एंड पियर्स को। दोनों सीरीज में सबसे ज़्यादा अच्छा विलन किसका था? तो वो था XYZ में लाइजेंडर। उससे बेहतर कोई विलन पोकेमॉन हिस्ट्री में भी कभी नहीं बना। तो ये पॉइंट जाता है XYZ को। एस के चम सिनो लीग में सेमीफाइनल तक गया था, लेकिन हम XYZ में देखते तो एस के चम फाइनल मैच खेला गया था। तो ये भी पॉइंट जाता है XYZ को। दोनों सीजन के लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन की बात की जाए तो सिनो लीग में था डियालगा, पाल्किया, जिराटीना, आर्कियस एंड लेक गार्डियंस, जबकि XYZ में सिर्फ था ज़ाइगार्ड। तो इन दोनों सीजन के लेजेंडरी पोकेमॉन एंड मिथिकल पोकेमॉन के बीच अगर बैटल किया जाए तो जीतेगा सिनो लीग ही। तो ये पॉइंट जाता है सिनो लीग को। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि साइड कैरेक्टर्स के क्या इंपॉर्टेंस रहे दोनों सीजन में। तो दोनों ही सीजन में साइड कैरेक्टर्स ही अपना पीक परफॉर्मेंस दिखाए हैं। लेकिन सिनो लीग में जो ब्रोक और डॉन दोनों के दोनों ही खराब परफॉर्मेंस थोड़ा सा रिलेटिवली XYZ के दिखाए हैं, क्योंकि XYZ में क्लेमेंट बहुत अच्छा बैटल किया था और सेरिना भी पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर अच्छा से बन गई थी, बस वो लास्ट में हार गई थी। तो ये पॉइंट मिलता है XYZ को। एस केचम ने कार्लोस लीग में एक यूनिक पोकेमॉन पकड़ा था और वो था बॉन्ड ग्रेनिंजा। लेकिन एस ने सिनो लीग में कोई भी ऐसा यूनिक पोकेमॉन नहीं पकड़ा था। तो ये पॉइंट जाता है हमारे प्यारे कार्लोस लीग को। दोनों में मोस्ट पॉपुलर पोकेमॉन सीरीज की बात की जाए तो वो है XYZ सीरीज ही, क्योंकि इससे ज़्यादा किसी और सीरीज ने बहुत ज़्यादा इनकम रेवेन्यू बनाया नहीं था। ये सीरीज पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ था। तो इसका लास्ट में जवाब मिलता है कि दोनों में से ज़्यादा बेटर है पोकेमॉन XYZ ही। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। जुड़े रहना पोकेमास्टर GS के साथ।